सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने शहर के सभी मंदिरों में चलाया स्वच्छता अभियान। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर के समीप ज्वेलरी की दुकान लूटने के दौरान अपराधी ने कर्मचारी को गोली मारकर किया घायल। और सदर थाना की पुलिस ने गोबरसही में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा शहर में सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत कल्याणी चौक स्थित मंदिर से मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा और नगर आयुक्त ने की। इस दौरान मेयर, डिप्टी मेयर समेत निगम के कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर समेत सड़कों की सफाई की। कल्याणी चौक मंदिर के परिसर को पूरी तरह साफ करते हुए कल्याणी चौक को पूरी तरह साफ किया गया। इसके बाद कल्याणी चौक से देवी मंदिर तक के मुख्य सड़क की भी सफाई की गई। मेयर निर्मला साहू ने कहा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है। आज हम लोग का सफाई अभियान चल रहा है। हम लोग का उद्देश्य है कि पूरे शहर को क्या पूरे देश को पूरा साफ सुथरा करना है। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा का मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है। तो ये अभियान हम लोग के पूरे देश में चलाया जा रहा है और पूरे हम लोग का मकसद पूरे देश में साफ सफाई रखना और खूब धूमधाम से राम मंदिर के उद्घाटन का दिन पूरा दिन दीपोत्सव करना है। और पूरे शहर में हम लोग को जितना भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे हम लोग को साफ सफाई करना है। इसके लिए लोग को जागरूक करना है कि आप लोग देखिए अपने शहर जगह को साफ़ सुथरा करिए। और मैं मुजफ्फरपुर की महापौर होने के नाते बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर के आसपास भी साफ सफाई रखिए। अपने घर के बाहर कूड़ा कचरा नहीं फेंकिए और जो कूड़ा फेंकते हैं उनको भी मना करिए। आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए। ये सब के लिए, हम लोग के बच्चे के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये आग्रह करूंगी सभी मुजफ्फरपुर वासियों से। वहीं दूसरी ओर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि विभाग द्वारा आदेश आया था, इसी के आलोक में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये नगर विकास विभाग की ओर से पत्र निर्गत किया गया था कि 14 जनवरी से हर एक धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई की जाएगी। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 तारीख को है, तो उसको लेकर ही और एक संदेश भी जनता को देना था कि अपना नगर, अपना मुजफ्फरपुर साफ़ सुथरा रहे। और हम लोगों के द्वारा अवेयरनेस भी कराई जा रही है लोगों को कि कचरा को रोड पर ना फेंके, डस्टबिन है तो डस्टबिन पर डालें। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी एक सपना था स्वच्छ सुंदर भारत बनाने का, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। सदर थाना की पुलिस ने गोबरसही में छापेमारी कर अपराध की योजना बनाने एक शातिर अपराधी को हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के एक कपड़ा कारोबारी से कैश लूटने की योजना बना रहा एक बदमाश के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार, गोली और मादक पदार्थ जब्त किया गया है। उसकी निशानदेही पर अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि जिले के सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गोबरसही 4 लेन के समीप कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं। वो लोग किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना के आलोक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित किया गया। गठित टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभी अपराधी भागने लगे, जिस दौरान पुलिस ने खदे कर एक शातिर को पकड़ लिया, जिसकी तलाशी के क्रम में उसके पास से हथियार, गोली और मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पकड़े गए अपराधी ने अपने गिरोह के कई सदस्यों के संबंध में पुलिस को जानकारी दिया, जिसके आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान जिले के सदर थाना क्षेत्र के पकड़ी इस्माइल निवासी राम प्रवेश महतो के पुत्र रामनाथ महतो के रूप में हुई है। वो पहले भी आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। पूरे प्रकरण में एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है।
उसके पास से हथियार, गोली और मादक पदार्थ बरामद किया गया है। वो पहले भी जेल जा चुका है। उसके निशानदेही पर अन्य अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल शाम को संध्या गश्ती के दौरान में थानाध्यक्ष के द्वारा थानाध्यक्ष को एक सूचना मिला था कि एक व्यक्ति है जो हथियार के साथ में और मादक पदार्थ के साथ में घटना कारित करने के लिए निकला हुआ है। तो उसी के सत्यापन में इनके द्वारा टीम का गठन करके और रेड किया गया। छापेमारी के क्रम में गोबरशाही से आगे बढ़ के 4 लेन का जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर है उसके नीचे उस व्यक्ति को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में उसके पास से हम लोग के द्वारा हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ जब्त किया है। साथ में उससे पूछताछ के क्रम में ये चीज़ सामने आई कि इसी व्यक्ति के द्वारा 4 सितंबर को गोबरशाही में एक घटना हुई थी जिसमें CAPF के डिप्टी कमांडेंट के घर पे उनके घर में दिन दहाड़े घुस करके लूटपाट किया गया था। उसका ये मास्टरमाइंड था और इस व्यक्ति का नाम रामनाथ है। ये पकड़ी इस्माइल सदर थाने का निवासी है और इसके द्वारा ये पहले उन्हीं डिप्टी कमांडेंट के घर पे ड्राइवर का काम करता था। तो इसको पूरा आइडिया था कि कैसे कितने बजे वो लोग जो लेडी के साथ में घटना हुई थी वो अकेली रहती है। तो इसके द्वारा पूरा प्लानिंग किया गया था। हम लोगों ने पहले भी इसके एक साथी को जेल भेज चुके हैं। अभी ये गया है, इसके अभी दो साथी और बाकी हैं। इसके अलावा इससे पूछताछ में एक और चीज़ सामने आई कि ये लोग 12 तारीख को मतलब परसों शाम को एक बड़ी घटना कारित करने वाले थे जिसमें सूतापट्टी के क्लोथ मर्चेंट हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, जो अपना कुछ 8-10 लाख रुपए ले जा करके और ट्रेन से जाने वाले थे कहीं सामान लाने के लिए। तो इसके द्वारा अपने 2-3 साथी जो उन लोगों पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर के प्लान किया गया था कि ये लोग उनको जब ये मोती झील से निकलेंगे तो ये लूटपाट करने वाले थे। तो इसके पकड़ने से एक वो भी घटना जो कारित हो सकती थी वो एक्टिव पुलिसिंग से हम लोगों ने उसको रोका है और बाकी लोगों की भी हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते हैं जो अभी घटना कारित करने वाले थे। कहाँ से पकड़ा गया है और कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला पकड़ी इस्माइल का है और इसको गोबरशाही से आगे वाले रोड पे हम लोगों ने पकड़ा है। पहले भी सर किसी मामले में जेल गया है? ये पहले जेल नहीं गया लेकिन जिस तरह की ये पहले जेल गया है, पहले भी जेल गया है। इसका आपराधिक इतिहास है और बाकी हम लोग और बाकी जगह से इसका आपराधिक इतिहास का पता करवा रहे हैं। RDS कॉलेज मैदान में रोटरी क्लब के सभी विंग के सदस्य के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। रामदयालु सिंह महाविद्यालय की ऐतिहासिक ग्राउंड में अंकित मेमोरियल ऑल रोटरी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। जिले के सभी रोटरी क्लब से 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीम बनाई गई। टीम ए के कप्तान नवीन कुमार और टीम बी के कप्तान शरत लाहौरी थे। मैच में टीम बी विजेता रही। विनर टीम और रनर टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सभी 22 खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर SP बागड़िया थे और विशिष्ट अतिथि उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा। रामदयालु सिंह महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अमिता, जोनल चेयर अजीत कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, लायनेस क्लब की प्रेसिडेंट अलका अग्रवाल की खास उपस्थिति रही। कड़ाके की ठंड में भी रोटरी क्लब के सदस्य जो क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में थे उनमें गजब का उत्साह रहा। इस अवसर पर क्लब की ओर से अंकित मेमोरियल और रोटरी प्रिटेंड ट्रैक सूट, टोपी, जूता मोजा और क्रिकेट खेल किट सभी रोटरी खिलाड़ियों को जोनल चेयर अजीत कुमार अग्रवाल और अलका अग्रवाल की ओर से दिया गया। अभी मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह महाविद्यालय के ऐतिहासिक ग्राउंड में आज 14 जनवरी और खूब अच्छी और खूबसूरत ठंड, मकर संक्रांति का अवसर और मुजफ्फरपुर और रोटरी क्लब की ओर से एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच या क्रिकेट शो मैच कहिए, 22 खिलाड़ियों का 2 समूह टीम ए बी के रूप में और मैच का फैसला भी हुआ। और इस मैच के मुख्य प्रायोजक स्पॉन्सर अंकित मेमोरियल के नाम से यह मैच हुआ और अजीत कुमार अग्रवाल सर जो रोटरी 3250 के जोनल चेयर हैं और ये स्वर्गीय अंकित के पिताजी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस तरह के क्रिकेट मैच रोटरी क्लब के ऑल मेंबर्स के बीच में कराने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसका क्या इम्पैक्ट समाज पे पड़ेगा। अजीत सर। मैं अजीत कुमार अग्रवाल, रोटरी लिच्छवी का मेंबर और डिस्ट्रिक्ट 3250 का जोनल चेयर, असिस्टेंट डीसी। तो हम हमेशा ही रोटरी के यहाँ 6-7 विंग हैं
तो हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हर प्रोग्राम सारे रोटरी मिल के एक साथ करें, अलग अलग नहीं करें। तो ये आज का प्रोग्राम हमारे बेटे के मेमोरी में प्रोग्राम है। हमारे बेटे अंकित अग्रवाल के मेमोरी में है। आज इस साल से शुरू हुआ है। उसकी बहुत कम उम्र में वो दिवंगत हो गया था, की याद में है। और ये हर साल होगा इसी टाइम में सारे रोटरी को मिला करके। और आज बहुत ही हंसी खुशी के माहौल में सारे रोटरियंस यहाँ इकट्ठे हुए और सबको पुरस्कार दिया गया, सबका उत्साहवर्धन हुआ। सभी रोटरियंस ने हमारा साथ दिया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। भगवानपुर स्थित निजी होटल के सभागार में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर के गवर्नर विजिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट कार्यक्रम स्थानीय भगवानपुर स्थित होटल गोल्डन मीट में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी डिस्ट्रिक्ट के 3250 के गवर्नर SP बागड़िया ने क्लब के सदस्यों को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत नृत्य कलाकार ओशिन वर्मा के गणेश वंदना और ओशिन वर्मा, मुस्कान कुमारी और अन्नपूर्णा कुमारी के भाव नृत्य से हुई। क्लब प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने स्वागत भाषण दिया। क्लब सेक्रेटरी डॉक्टर श्रुति बंका ने विगत 6 महीने के कार्यक्रम पर क्लब रिपोर्ट पेश किया एवं कार्यक्रम का संचालन मास्टर ऑफ सेरेमनी सुधीर कुमार ने किया। इस अवसर पर जोनल चेयर अजीत कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, अलका अग्रवाल, डॉक्टर विभा वर्मा, उमाकांत गुप्ता, आलोक कुमार सिंह, कुमार प्रीतम, संजीत कर्ण, निशी कुमारी वर्मा, डॉक्टर A मृतुजा, डॉक्टर PK मिश्रा, आमोद कुमार आदि की विशेष उपस्थिति रही। हमारे बिहार के सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर के DG विजिट कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि और रोटरी इंटरनेशनल 3250 के ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री SP बागड़िया सर हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं। और इनकी उपस्थिति से और इनकी सहभागिता से, सक्रिय सहभागिता से और मार्गदर्शन से रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी को बहुत लाभ मिला। साथ में हमारे जोनल चेयर अजीत कुमार अग्रवाल सर। अब हम श्री बागड़िया सर से हम आग्रह करेंगे कि एक बेस्ट रोटेरियन होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोसाइटी के प्रति हमारा क्या कमिटमेंट होना चाहिए, देश के प्रति क्या होना चाहिए, इसी विषय पर हम आग्रह करते हैं ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री SP बागड़िया सर। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छे रोटेरियन बनने के लिए आप मेंबरशिप पहले क्लब में ज्वाइन करें। उसके बाद क्लब की जो भी गतिविधियाँ, जो भी मीटिंग्स होती हैं, सभी मीटिंग अटेंड करें। जो भी प्रोजेक्ट इवेंट सेमिनार होते हैं वो प्रोजेक्ट अटेंड करें। क्लब मेंबर्स के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें। उनके जो जो क्लब ड्यूज़ हैं वो टाइमली पेमेंट करना है। डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेमिनार्स इवेंट्स होते हैं वो ज़रूर अटेंड करना है। हर तरह से हर मेंबर के साथ कंधे पर कंधे मिला के साथ चलना है। और जो भी अच्छे प्रोजेक्ट, मेडिकल प्रोजेक्ट में सपोर्ट रहेगा, एजुकेशन में सपोर्ट रहेगा, भाईचारा में सपोर्ट रहेगा, वो एक अच्छा रोटेरियन बन पाएगा। धन्यवाद। मैं आपको बताता चलूं कि रोटरी इंटरनेशनल एक ऐसा क्लब है जिसमें डिस्ट्रिक्ट का मतलब हम लोग जो समझते हैं वो डिस्ट्रिक्ट नहीं, रोटरी डिस्ट्रिक्ट की इंटरनेशनल 3250 नंबर है जिसमें हमारा पूरा बिहार राज्य, पूरा झारखंड राज्य आता है। तो जाहिर है कि 2 राज्य के ऊपर में एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो कि सबसे हाईएस्ट पदाधिकारी होते हैं, और दोनों राज्यों के सभी जिलों में अनेक क्लब हैं और सभी क्लब को मार्गदर्शन देना, विजिट करना, उसको गाइडलाइन करना एक अपने आप में बहुत जटिल और चुनौती भरा कार्य होता है। और हम SP बागड़िया सर के बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बहुत में तो ऑनरेबल DG जा भी नहीं पाते हैं, टेन्योर समाप्त हो जाता है। इन्होंने मुजफ्फरपुर को प्रायोरिटी दी और मुजफ्फरपुर आए। यहाँ सभी क्लब का विगत 3 दिनों से सर हैं। कल हमारा RDS कॉलेज मैदान में ऑल रोटरी क्लब मेंबर्स के बीच में हमारा रोटरी क्रिकेट शो मैच है, उसके भी ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं बागड़िया सर। खेल के बारे में थोड़ा सा। मैं बताना चाहूँगा,
मुजफ्फरपुर में 7 रोटरी क्लब है। जो रोटरी क्लब को जिस हिसाब से ऑफिशिएट करानी चाहिए उसमें काफ़ी कमी है यहाँ पर, उसे पूरा इन्हें करना चाहिए, समझना चाहिए। अभी तक हमारी परसों में आया था, परसों एक क्लब की मीटिंग हुई, उसमें 2 मेंबर थे। कल एक क्लब की विजिट हुई, उसमें 4 मेंबर थे। कल तीसरे क्लब की जो विजिट हुई उसमें कुछ मेंबर थे। आज भी चौथे क्लब की विजिट हुई, इसमें भी कुछ मेंबर हैं। कल भी एक क्लब मुजफ्फरपुर मेन की है, परसों मुजफ्फरपुर सिटी क्लब की भी विजिट है, उनके साथ भी है। फिर एक क्लब बाकी रह जाएगा, उसका भी मैं ऑफिशियल विजिट के तहत मैं मार्च में आऊँगा, उसको भी मैं पूरा करूँगा। रोटरी बिहार झारखंड में 106 क्लब है, 106 क्लब, हर क्लब में जाऊँगा, हर क्लब में मैं विजिट करूँगा। और जहाँ तक मेरा कहना है, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे? ये क्रिकेट हमारी रुचि क्रिकेट में भी है, फुटबॉल में भी है। हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट में अभी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स चेयर 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल सिंह जी को बनाया है, जो कि रांची में रहते हैं, और उसके को स्पोर्ट्स चेयर राजू अग्रवाल गया में रहते हैं। और उसके अंदर में 20 लोगों की टीम बनी हुई है। वो मिलके कहीं पर भी स्पोर्ट्स कराना चाहें, टूर्नामेंट्स कराना चाहें, मैच कराना चाहें, वो करा सकते हैं। और क्लब डिस्ट्रिक्ट में सभी क्लब अपने आप में कुछ न कुछ खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से रोटरी मुजफ्फरपुर कल यहाँ पर क्रिकेट का आयोजन की है, उसी तरह सभी क्लब अपने हिसाब से कर रहे हैं। थैंक यू सर। रोटरी क्लब ऑफ लक्ष्मी मुजफ्फरपुर की ओर से आपका सर हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद। थैंक्स। पटना में आयोजित होने वाली कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर महानगर जदयू के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पटना वेटनरी कॉलेज में आयोजित होने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर महानगर जदयू के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें जदयू पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी शामिल हुए। बैठक में कर्पूरी ठाकुर की जयंती को सफल बनाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और शहर से अधिक लोग पटना में आयोजित जयंती में शामिल हो, इसको भी लेकर तैयारी की गई। महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती ऐतिहासिक होने वाली है और इसमें पूरे राज्य से लाखों लोग शामिल होंगे। 24/1/2024 2/24 का हम लोग भी गणना किए हैं और जननायक कर्पूरी जी की 100वीं जयंती को हम लोग एक भारी रूप से मनाने का जनता दल यू वेटनरी ग्राउंड पटना में मनाने जा रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर महानगर हजारों हजार की संख्या में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा करके माननीय नेता सम्मान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और हम लोग की उस दिन एक सर्वप्रथम और पुरानी मांग है कि जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए, जो आज तक नहीं दिया गया। अब पूर्व की सरकारों ने नहीं दी है, जैसे कि हम लोग का पूर्व से एक मांग रहा है बिहार को लेकर के, बरसों पुराना मांग रहा है। उस आंदोलन का मैं भी साथी रहा हूं, पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उसी प्रकार जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए कि अब उनके लोग और या ये बिहार के 13 करोड़ लोग, इससे हम लोग, आप भी खुश होंगे, आप भी इसी बिहार से हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कि जननायक कर्पूरी जी को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो इससे हम सब पूरे देशवासी इससे प्रफुल्लित होंगे। इन्हीं सब के साथ नहीं है, जननायक के रास्ते पर चलने वाले जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो बना रहे वो सही है, ठीक ना। और लोग जो दिखावा कर रहे हैं और पार्टी वाले वो दिखावा कर रहे हैं, ये वोट की राजनीति नहीं है। यहाँ उनके रास्ते पे चलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हैं, वही मनाते। हर साल मंडा है, तो इस बार तो उनकी 100वीं जयंती है, तो विस्तार से तो मनाना ही चाहिए, तो ही मना रहे हैं। चुनाव भी है 2024 का, हाँ, तो किस तरह देखते हैं? चुनाव है तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी में आ गए हैं। देखना क्या है, अब तो आ गए हैं, कल परसों तो चुनाव है। राम मंदिर बनना कितनी चैलेंजिंग है, घर घर अक्षत बट रहा है। वही तो अभी हम बोले हैं कि एक तरफ हमारे पीएम घर घर अक्षत बांट रहे हैं और एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घर घर रोजगार बांट रहे हैं। यही तो फर्क है। क्या पहले राम नहीं थे? क्यों आज राम आए हैं? कल भी थे और आज भी और परसों भी रहेंगे और बाद में भी रहेंगे, और जब तक दुनिया है तब तक रहेंगे। तो क्या राम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या कहते वोट की राजनीति कर रहे हैं। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से
देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहां बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। Contact us on 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कमरा मोहल्ला में शाबिर हुसैन लक्की साहब के आवास पर मजलिसे तहरीम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमरा मोहल्ला में जनाब शाबिर हुसैन लक्की साहब के आवास पर यादे शुहदा नाम से एक मजलिस तरहीम के कार्यक्रम का आयोजन करते हुए शहीद सालिश, शहीद राबेब, शहीद आयतुल्लाह बाकिर उल निमम, शहीद जनरल कासिम सुलेमानी, शहीद डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहदीस एवं अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया। मजलिस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सिया धर्मगुरु व इमाम जुम्मा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने कहा कि हम लोग हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, जिन्होंने अपना भरा घर लुटा दिया, अपने गोद के पालों को कुर्बान कर दिया, मगर कभी भी जालिमों के जुर्म के सामने घुटने नहीं टेके। मौलाना काजिम शबीब ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन को अपना आदर्श मानने वाले हिंदुस्तान एवं अन्य कई देशों में ऐसे धर्मगुरु, विद्वान एवं बुद्धिजीवी गुजरे हैं, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए समाज के शोषित वर्गों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित सभी लाभकारी योजना का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया। इसी कारण ISIS सहित अन्य आतंकवादी संगठनों एवं मुगल काल के अत्याचारी बादशाहों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।
आज उन्हीं की शहादत की याद को ताज़ा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। कार्यक्रम में तकरीर मौलाना सैयद ताहिर हुसैन, मौलाना सैयद जायर इमाम, मौलाना सैयद अबू तुराब अली नकवी, मौलाना सैयद हसन अब्बास ने किया एवं मंच संचालन मौलाना अकील अब्बास ने किया। आज याद शुहदा के नाम से मोमिन मुजफ्फरपुर की तरफ से एक प्रोग्राम हो रहा है जो हर जनवरी के पहले हफ्ते में हुआ करता है। इसमें उन लोगों को याद किया जाता है, खास करके धर्मगुरुओं को, कि जो शिया धर्म के लिए और इंसानियत के लिए मारे गए। इनको चाहे मुगलों ने मारा हो, ISIS ने मारा हो, अमेरिका ने मारा हो। शिया धर्म वो धर्म है इस्लाम का वो हिस्सा है कि जिसमें पैगंबर मोहम्मद के बाद जो है वो लोग हजरत अली को उनके बाद खलीफा मानते हैं डायरेक्ट। पैगंबर मोहम्मद की ज़िंदगी जो बहुत सादी ज़िंदगी थी, इंसानियत के लिए थी, इंसानियत को फलाह देने के लिए थी, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करने के लिए, दुश्मनों को भी हक पहुंचाने के लिए। दुश्मन उनके ऊपर खाना पानी बंद करता था लेकिन वो बंद नहीं करते थे, ऐसी ज़िंदगी थी। जैसे आज दुनिया में देखो किस तरह से खाना पानी बंद करके लोगों को मारा जा रहा है। फिलिस्तीन में 7,000 बच्चे मर गए, उस तरह यमन में लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया हिंदुस्तान में आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे हैं, या कुछ बेईमान कमजोरों का हक हिंदुस्तान के अंदर खा रहे हैं या हिंदुस्तान का पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत गलत चीज़ है। पैगंबर साहब ने बहुत सादी जिंदगी बसर की, हज़रत अली उनके अनुयायी थे, उन्होंने बहुत सादी जिंदगी बसर की। उसी तरह जो शिया धर्म के उलमा थे उस सादा भरी जिंदगी से जो है वो जिंदगी गुजारना चाहते थे। लोगों को समझाते थे कि जालिम बादशाह होता है, वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है और वो मारता पीटता था। तो ऐसे लोगों को मुगलों ने मारा जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने आए थे, जैसे काजी बिल्ला शूस्तरी, इमाम शहीद अव्वल और सानी जो कहलाते हैं, दिल्ली में है, आगरा में दफन है। वैसे ही आ गए बाकर अज़म जिनको सऊदीया ने मारा। जैसे आपकी खिदमत कर्ज करें कि शेख सुलेमानी, कासिम सुलेमानी, जो हिंदुस्तान की नस पकड़ी गई थी 19 इराक में, ISI ने बंगू ने छुड़ाया उसको, वो उनको मारा अमेरिका ने, ISIS ने। तो ऐसे लोगों को आतंकवादी मार रहे हैं, ISIS, अमेरिका के फंडेड तालिबान, ISIS, उनको हम लोग याद कर रहे हैं आज। और अपने मुल्क के अंदर भी हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमको कितना खतरा है आतंकवादियों का, ISIS का कितना बड़ा खतरा है हम लोगों को। जिले में पहुंचे राजद प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि 13 जनवरी को गांधी मैदान में 1 लाख नियुक्ति पत्र बांटकर सरकार ने इतिहास रचा है। बिहार सरकार ने 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में कीर्तिमान रचते हुए एक दिन में 1 लाख नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में युवाओं को केवल ठगने का काम किया है। ये बातें रविवार को सर्किट हाउस पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को अपनी सरकार बने हुए केवल 1.5 वर्ष हुए, लेकिन उन्होंने जनता से जो वादा किया था उस वादे पर वो खरे उतरे। वही केंद्र सरकार जो पिछले 10 वर्षों से केंद्र में राज कर रही है, वो केवल युवाओं को ठगने और बेवकूफ़ बनाने के कार्य कर रही है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। बिहार के सभी 40 की 40 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। लोगों को यह मात्र आप 1.5 वर्षों के शासनकाल में इसको मान सकते हैं कि महागठबंधन सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है और अन्य विभागों में भी नियुक्तियां आने वाली हैं, प्रक्रिया चल रही है और बहुत शीघ्र ही जो लक्ष्य है 10 लाख को नौकरी देने का और फिर 10 लाख को रोजगार देने का, उस मुकाम पर हम पहुंचेंगे। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि 2020 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव था तो एक तरफ 50-50 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे और जनता के मुद्दों से अलग मुद्दे पर वे चुनाव को ले जाना चाहते थे। लेकिन पहली बार एक नौजवान नेता तेजस्वी यादव ने अकेले अपने दम पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सामने रखने का काम किया और मजबूर कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था बेरोजगारी का सवाल और उन्होंने उस समय 2020 में वादा किया था कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। तो और भी जो वादा उनके द्वारा किया गया था, उन्होंने वादा किया था कि यदि मेरी सरकार बनी तो जो नियोजित शिक्षक हैं
उन सबको मैं राजकर्मी का दर्जा दूंगा। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक, तालीमी मरकज, ये जो हैं इन सबों को उन्होंने कहा था कि इनके हम मानदेय में मैं बढ़ोतरी करूंगा। पटना में आयोजित होने वाली कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर जदयू व्यवसायी प्रकोष्ठ द्वारा अहम बैठक की। जनता दल यूनाइटेड की ओर से आगामी 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह आयोजित है। इस समारोह में जिले से अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी हो, इसको लेकर रविवार को जीरोमाइल स्थित एक निजी होटल के सभागार में जिला जदयू शिक्षा एवं व्यवसायी प्रकोष्ठ की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। मौके पर जिला अध्यक्ष राम कलेश्वर प्रसाद ने बताया कि इस जयंती समारोह में जिले से कैसे अधिक लोगों की भागीदारी हो, इसको लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जदयू के सभी प्रकोष्ठ को मिलाकर जिले से लगभग 21,000 लोग इस जयंती समारोह में शामिल होंगे। आज का बैठक का हम लोग का उद्देश्य है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का 24 जनवरी का पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जयंती मनाया जा रहा है, उसी के विषय पर हम लोग आज बैठक रखे हैं। इसमें हम लोग का हर प्रखंड से कितने गाड़ी का व्यवस्था करना है वहाँ मुहैया कराया जाएगा, कितने आदमी जाएंगे, इसी के लेकर के हम लोग आज इस पर बैठक रखे हैं। इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गाड़ी का यहाँ से ले जाए और आदमी जो है कि हम लोग का मुजफ्फरपुर ज़िला के हर प्रकोष्ठ के मिला कर के 21,000 आदमी मुजफ्फरपुर ज़िला से वहाँ पहुँचना है। इसी के लेकर के आज हम लोग का व्यवसायी प्रकोष्ठ का, शिक्षा प्रकोष्ठ का बैठक है। मैं राम कलेवर प्रसाद, व्यवसायी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।